हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से हम 8 से 10 लेकर के हम आंकिक प्रश्न आ चुके हैं, जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे गए हैं। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करके जाना है, तभी आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। तो यदि आप बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरीके से बोर्ड के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन को करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, और यहाँ पे बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार ये पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, भ्रमित नहीं होना है। ठीक ना, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसको आप सभी को बताना है। बहुत ही क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये बोर्ड के पेपर में कई सालों से पूछा गया है। ठीक ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका सलूशन निकालेंगे। आप सभी को पता होगा कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है और उसकी जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या r होती है, इसमें गहरा संबंध होता है। वो होता है f = r/2। एफ इक्वल क्या होता है, r/2। और हमारे पास यहाँ पे r का मान दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, इसकी फोकस दूरी के मान ज्ञात करना है, यानी कि f बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे r/2। इस तरीके से करेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, r का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो f का मान निकल के आ जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा, तो r का मान हमारे पास कितना है, तो 20 है। और हम यहाँ पे 20 से रख देते हैं तो 20 और बटे का 2, तो f का मान क्या आ जाएगा, 10। f का मान यहाँ पे आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः गोलीय दर्पण, आराम से देखना, दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम करके आंसर करेंगे। अगर आप इस तरीके से विधिवत आंसर दोगे तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छा अंक स्कोर करोगे। आइए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। यह भी बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हो कितने लगातार ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक अवतल लेंस है यहाँ पे और इसकी फोकस दूरी दे रखा है कितना, तो 5 मीटर। यहाँ पे देखो इसका सलूशन हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि सभी को पता होगा, जो भी यहाँ पे अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है f बराबर ये होता है 1/p। ठीक, या आप ये भी निकाल सकते हो इस तरीके से कि हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा इसका क्षमता होगा, यानी कि जो p होगा, ठीक ना, ये जो p का मान होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f, और f का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए। f का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। p बराबर यानी कि 1/5, और ये मीटर में रहना ही चाहिए। तो p का मान कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक ना, और यहाँ पे देखो इसका, चूँकि हम ये जानते हैं कि जो क्षमता होता है, इसकी क्षमता को हम डिनोट करते हैं डायोप्टर से, यानी कि कैपिटल D से। ठीक, इस तरीके से हम हल करेंगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। बोला ये जा रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। सबसे पहले करना क्या है, इसमें स्मॉल v की वैल्यू ज्ञात करना है, और वस्तु कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो भी आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे जो भी हमारे पास डाटा दिया गया, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि दिया गया है। हम ये यहाँ पे ये लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है,
अब कौन सा डाटा दिया है, सबसे पहले इसकी फोकस दूरी एफ का मान दिया है कितना, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे प्लस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखो यू की जो वैल्यू होती है हमेशा ऋणात्मक होती है और यू का वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना क्या है, स्मॉल भी यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। सबसे पहले हम प्रतिबिंब निकालेंगे। तो दर्पण का जो सूत्र होता है बहुत ही फेमस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम इसी सूत्र को अपनाएंगे और इसी सूत्र के माध्यम से हमारा ये कंसेप्ट हो जाएगा। तो 1/f का मान 10 रख दो बराबर 1/v हम सभी को निकालना है। और यहाँ पे देखो u का मान 1/20 दे रखा है, तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक, अब हम करेंगे क्या इसमें कि 1/v हम निकालने के लिए हम इसको इधर भेज देंगे, तो 1/10 और प्लस 1/20 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/20। तो यहाँ से v का मान निकल के आ जाएगा 20/3 यानी कि 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आता चला जाएगा, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे v का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने का सेंस ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारे पास प्रतिबिंब बनेगी दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक ना, तो इस तरीके से करोगे तभी आपको अच्छा अंक मिलेगा। ठीक ना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो का कंटेंट बहुत ही आपको सॉलिड मिलेगा। इसी तरीके क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। और यही बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। इसका बेसिक फार्मूला हम सभी को ये लगाना है कि हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे एक फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष ठीक लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, अब ये फार्मूला होता है, इसके बराबर ये हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, अब वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे कांच में कितना दे रखा है कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकंड से ये और ये कट जाएगा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। और यहाँ पे देखो अपवर्तनांक का कोई भी बीमा या इसका मात्रक नहीं होता। ये आप सभी को याद रखना है, किसी भी अपवर्तनांक का बीमा या मात्रक नहीं होता है। ठीक ना, तो हम यहाँ पे 1.5 लिख करके आंसर कर देंगे। अब पढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला ये जा रहा है कि किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात दिया गया है। इस दशा में u तथा v में अनुपात बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि ये दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी डाटा दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। दिया गया है कि O/I यानी कि O संबंधी I का मान दे रखा है 1/4। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि सबसे पहले U/V हमें निकालना है। ठीक, तो एक यहाँ पे एक रिलेशन होता है, बहुत ही तगड़ा रिलेशन है कि I/O बराबर क्या हो जाएगा
4/1। ठीक, हम ये जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, I/O बराबर V/U। ठीक, अब I/O का मान यहाँ पे रख दूँ तो क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि V/U बराबर क्या हो सकता है, 4/1। तो U और V में हमारा पास क्या अनुपात आ गया, इस तरीके से। या आप ये भी निकाल सकते हो कि U/V = 1/4, यानी कि U संबंधे V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। बोला ये जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करिए। अब देखो, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आप सभी को भी का वैल्यू ज्ञात करना है, उसके बाद ये बताना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है आगे बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है। आइए इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम इसी को वीडियो में कवर करवा देंगे। जितने भी लाइट के क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है हमारे पास। सबसे पहले फोकस दूरी दे रखी है, स्मॉल f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। आप चाहें तो प्लस भी लिख सकते हो। अब u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, u का मान दे रखा है कितना, तो 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर लिख देंगे। हमारे पास निकालना क्या है, v की वैल्यू। हम दर्पण का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। सूत्र क्या होता है भाई, सभी को पता होना चाहिए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो 1/v का मान निकालना है, तो v का मान ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/10, मतलब 1/f का मान 15 दिया है। अब ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/10। ये 10 माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 10 का लॉस है यहाँ पे 30, तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 5/30। तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो v का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी तो निकल के आ गई, लेकिन ये बताना है कि ये दर्पण के आगे बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी दर्पण की प्रकृति होगी वो 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। सबसे पहले पीछे बनेगा, ठीक, उसके बाद आभासी बनेगा, ठीक, और उसके बाद कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बन रहा है। ठीक, इस तरीके से हम इसकी प्रकृति लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक ना। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7वें को हल करेंगे। बोला ये जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो जितने भी टाइप के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में कवर करवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक ना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो भी हमारे पास डाटा दिया गया हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, एफ का वैल्यू यहाँ पे मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद देखो 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है क्या, प्रतिबिंब, यानी कि भी का मान दे रखा है यहाँ पे कितना, 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे बना रहा है, तो अवतल लेंस, और अवतल लेंस का जो भी का मान हम रखेंगे निगेटिव रखेंगे। हमको निकालना क्या है, यू का मान। तो हम लेंस के लिए अब अलग से सूत्र लगाएंगे। दर्पण के लिए अलग होता है, लेंस के लिए अलग होता है। लेंस का फार्मूला ये होता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक। अब यहाँ से लगा लो सबका। तो v का मान दे रखा है कितना, 1/10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 1/u। एफ v क्या है, निगेटिव रख लो, फोकस दूरी इसका
निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव रख लो। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1/u बराबर ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/u बराबर ये हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि 1/u बराबर क्या हो जाएगा -1/30। तो यहाँ पे u का मान कितना निकल के आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो देखो अवतल लेंस की हमेशा जो वस्तु की दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसलिए हम ये रखेंगे, बताएंगे कि दर्पण से कितना दूर रहेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसका किरण आरेख भी खींचना है, तो अवतल लेंस बनता कैसे है, इस तरीके से बनता है। ठीक, आप सभी लोग इसको अच्छे से करिएगा, ठीक ना। ये अब वस्तु की ये लंबाई हो गई, मान लो ए और ये बी। ठीक, अब किरण आरेख खींचोगे तो ये आपका सेंटर हो जाएगा सी। अब यहाँ से ये सेंटर से पास करेगा। ठीक, अब यहाँ से कोई फोकस दूरी होगा, अब ये भी फोकस दूरी इसके सेंटर केंद्र से पास करेगा F1 का मान। ठीक, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, A डैश ये B डैश हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लेंस ले लो L, ये आपका दूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी प्रतिबिंब की दूरी बनेगी कहाँ बनेगी, दर्पण के सामने बनेगी। ठीक, इस तरीके से आप सभी किरण आरेख खींच देना है। अब अगला क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया गया है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। आइए थोड़ा सा इसमें आप सभी को माइंड सेटअप करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो भी डाटा दिया गया है, ठीक, हमारे पास क्या डाटा दे रखा है कि फोकस दूरी का मान दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम यहाँ पे देखो जो कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका आवर्धन कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा। हमेशा आवर्धन यानी कि m का जो मान होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी कि m मतलब v/u। अब 2 गुना है, इसका मान क्या हो जाएगा -2। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि v बराबर -2u आसानी से। अब कॉन्सेप्ट लगा दो, यहाँ पे लेंस के सूत्र लगा दो। लेंस के सूत्र से, ठीक, अब लेंस का सूत्र क्या बोलता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो 1/, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2u, v का मान रख दो 2u, ये हो जाएगा कितना 1/u। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, इसको करके ये कितना आ जाएगा -3/2u। तो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि u बराबर क्या निकल के आ जाएगा, u बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 50 × 2 और बटे में 50 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा u, तो 3 से उधर 3 से गुणा होगा, बटे में 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा 25 से। तो u बराबर यहाँ से 75, और ये निगेटिव है तो निगेटिव कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे लेंस से कितना दूर बन रहा है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जितने भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व करवा दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।